तो जिस तरीके से आप लोगों को पता है, हमने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक्स पढ़ा था, तो उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है ये स्क्रीन पर, ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है, और वो भी टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, राइट। तो अब देखो, अगर मुझे ये दे रखा है तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी एक बार दो बार? दो बार। ठीक है, तो पहली बारी से क्या निकल के आएगी? वेलोसिटी निकल के आएगी। तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ, डी बाई डी टी और इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पे क्या इक्वेशन थी पहले से ही? तो यहाँ पे इक्वेशन थी y, ठीक है, और यहाँ पे क्या थी ब्रैकेट में? इतनी बड़ी इक्वेशन है 4t⁴। ये पहले रिप्रेजेंट करना होता है सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन जब तुम एंट्रेंस के लिए बैठोगे तो यू डोंट हैव टू रिप्रेजेंट, यू हैव टू राइट डायरेक्टली, ओके, इन योर माइंड। तो माइंड में खुद ही सोचना है, फिर डायरेक्टली लिखना है। तो ये 4 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा t की पावर क्यूब, ठीक है। 3 3 जा 9, 8 स्क्वायर 90 प्लस 2 2 जा 4, ये 1 है, ये t है, तो 1 आगे आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? t 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा भाई। 1 आगे आ गया, और t 1 माइनस 1 तो 0 पावर हो गई, 0 का मतलब 1। अच्छा, और ये 5 के कितना होता है? 0, राइट। तो ये किसकी इक्वेशन आई है? वेलोसिटी। अब हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये फिर से वेलोसिटी का डिफरेंशिएट हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा? 16 3 जा 48, ये कितना हो जाएगा? t का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18, t की पावर 1 प्लस 4। अच्छा, प्लस 4, t 1 माइनस 1 0 होता है, और ये भी 0 हो गया, और वो तो पहले से 0 था, ठीक है। तो अब ये dv बाई dt यही तो एक्सेलरेशन है, dv बाई dt यही तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनी, ठीक है। अगर वो इक्वेशन पूछता तो हम ये निकालते, लेकिन उसने क्या बोला है, कितने टाइम पे निकालनी है एक्सेलरेशन? 2 सेकंड्स। तो 2 सेकंड, तो 48 इंटू 2 2 जा 4, 4, ठीक है, प्लस 18 इंटू टी की वैल्यू कितनी रखना है? 2, 2, और ये प्लस कितना हो जाएगा? 4, तो कितना आ जाएगा? 48 4 जा कितना हो गया? 192। 192, श्योर, ओके, प्लस 18 2 जा 36, 36 तो ये प्लस 4, 4 तो ये 232 36, 232, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा फिर? 232 हो जाएगा। तो किन किन लोग, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किन किन लोगों का 232 आया है? मेरा 12 ले लिया था। 232 आया। क्या कर दिया था तुमने? एक सेकंड, क्या कर दिया था तुमने? तो 16 को सर मैंने बाद में 12 लिख दिया। ओके, वेरी गुड। तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो सुहानी का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, और तो किसी का भी सही नहीं था। सर मैंने भी भेजा अच्छा, था। हाँ, विदुषी का भी सही है। हाँ, विदुषी का भी सही है। तुमने कितना भेजा था? 232। हाँ, फिर सही है। एक्चुअली मैंने ठीक है, वो वाली चैट मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है, वेरी गुड। विदुषी, सडान और विदुषी, सुहानी, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बाकी लोगों ने गलत भेजा है, कुछ लोगों ने 256 भेजा है, कुछ लोगों ने 44 भेजा है, कुछ लोगों ने 184 भेजा है। सर मैंने भी आपको 232 ही भेजा था। हाँ, वेरी गुड स्वास्तिका, वेरी गुड, ठीक है। तो चलो भाई, समझ में आ गया किस तरीके से करना होता है? अबे इतना तो इजी है यार, क्या क्या दिक्कत आ गई तुम्हें? बताओ, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो यार? बेसिक फॉर्मूला ही तो है, ठीक है। ये तो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन थोड़ी टफ होती है डिफरेंशिएशन से, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा यूजुअली, वैसे दोनों इक्वली एक जैसी ही है, ठीक है। अच्छा देखो, अब ना इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखो जैसे तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि आई क्या होता है, आई करंट की हम बात करते हैं, तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज होता है। जब भी एक कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा होता है, तो कितने सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये तो करंट बनता है, बोलो। यस सर। अब मान लो स्मॉल चार्ज की बात कर रहा है, तो पता है करंट कैसे बनता है? तो करंट को भी हम ऐसे करके भी बोलते हैं, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो करंट का एक फॉर्मूला और होता है जो डिफरेंशिएशन के टर्म्स में दिखाया जाता है, और विच इज अ डी क्यू बाई डी टी। अगर तुम्हारे पास चार्ज की कोई इक्वेशन है, तो तुम करंट को डी क्यू बाई डी टी भी बोलते हो, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी से भी तो निकल जाएगा, यस और नो? तो मान लो अगर तुम्हें एक चार्ज की इक्वेशन दी जा रही है, मान लो किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, और उस चार्ज की तुम्हें क्या इक्वेशन दे दी गई है? मान लो ये दे दी गई है 5t³ और ये दे दी गई है 6t², सिर्फ इतनी दे दी गई है। तो अब बताओ, और उसने बोल दिया कि कितने टाइम पे निकालना है करंट? 2 सेकंड में बताओ कितना करंट चल रहा है 2 सेकंड पर, या 1 सेकंड ले सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो। चलो 1 मान लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो अब भाई करंट निकालना है, तो ये चार्ज की इक्वेशन दे रखी है, तो चार्ज की इक्वेशन हम यही तो लिखेंगे फिर,
तो इस तरीके से जो भी फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन के टर्म्स में तो तुम निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? तो ये कितना हो जाएगा 15t², यस और नो? भाई जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और यहाँ से एक -1 हो जाता है, तो 5 3 जा 15 और t3 -1 ऐसी आगे आ जाएगी पावर, तो 12 और ये हो जाएगा t2 -1, तो 1 हो गया। अब कितने पे निकालना था? 1 पे निकाला था, तो 1 हो गया, 1 लिखा है वैसे मैंने, तो 1 और ये हो जाएगा मेरे पास 12, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा मेरे पास? 27 एम्पियर। ठीक है, करंट को हम एम्पियर में लेते हैं, कूलम पर सेकंड में लेते हैं, तो ये करंट निकल के आ गया। समझ में आया किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का? Yes, sir. आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? ओके, अब मान लो कि अब ना उल्टा हो जाए। क्या उल्टा हो जाए? अब ना तुम्हें करंट दे रखा है, मान लो ये वाला करंट देख पा रहे हो, ये करंट दे रखा है, नहीं दे रखा? करंट की इक्वेशन कहाँ है? ये यही तो है करंट की इक्वेशन, ये तो हमने टाइम इस दे रखा Yes, था। sir. तो अगर ये करंट की इक्वेशन है तो क्या तुम चार्ज की इक्वेशन बना लोगे? अब उल्टा चलते हैं ना। हाँ, तो अब मान लो तुम्हें करंट दे रखा है। हाँ आई नो कुछ बच्चे सर यहाँ पे तो दवा वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अरे भाई दवा वाला कॉन्सेप्ट तो मोशन में यूज होता है ना, हर चीज दवा थोड़ी होती है। तो 15t² प्लस का कुछ लोग फॉर्मूले से ही पता लगा लेते हैं, और ये दे रखा है 12t, ये यही तो आई करंट की इक्वेशन। तो अगर तुम्हें करंट की इक्वेशन दे रखी है तो क्या तुम उससे चार्ज की इक्वेशन निकाल लोगे? क्या चार्ज की कैसे निकालोगे जरा? अब देखो अब तुम तो वही बोल दोगे जो पीछे लिखा हुआ है, और वो सही भी है, लेकिन अब करते कैसे हैं देखो। अब तुम्हें पता है इंटीग्रेशन हमें करना है, क्योंकि अब हम उल्टा जा रहे हैं ना। अब हमें करंट दे रखा है और हमें चार्ज निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब देखो होगा क्या। अब अगर तुम्हें पता है कि I = dq/dt और तुम्हें चार्ज चाहिए, तो बताओ अब मैं क्या dq को फिर ऐसे I dt लिख सकता हूं? dt को उधर ले गया ना, नहीं आया Yes, समझ? sir. I = अभी तो बोला dq/dt, तो dt को उधर ले गया। तो अब तुम्हें क्या पता है? तुम्हें I की इक्वेशन पता है, जरा I की वैल्यू पुट करना है इसके अंदर। तुम्हें चार्ज की इक्वेशन निकालनी है, और ये मेरे पास dt है और ये मेरे पास dq है, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये dq है, dq का मतलब क्या है? अभी छोटा चार्ज या बड़ा चार्ज? dq का मतलब छोटा चार्ज. अब तुम्हें तो ये तुम्हें छोटा चार्ज ही चाहिए या बड़ा चार्ज चाहिए? सर छोटा चाहिए। अबे छोटा तो है ही, तो छोटा क्यों चाहिए? सर नहीं सर, फिर बड़ा चाहिए। हाँ बड़ा चार्ज है ना ये क्यू, ये dq तुम्हें पता है छोटा सर वाला चार्ज dq। हाँ सर, क्यू बड़ा चार्ज है तो और छोटा वाला dq से चार्ज। अगर तुम्हें पूरा क्यू चाहिए तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा या डिफरेंशिएशन? Integrate. सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है छोटे से बड़ा करना। तो हम Yes, क्या sir. करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। और यहाँ पे dt भी है, अगर यहाँ पे dt है तो बताओ इंटीग्रेशन हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। सर हो बिल्कुल सकता होगा। है। तो यही तो सब देखो कितना प्लान्ड वे में है सब कुछ, देख रहे हो? सब कुछ एकदम फिक्स जैसा है। तो 15t² प्लस का 12t और ये हो जाएगा मेरे पास dt। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लगाएंगे। अच्छा क्या यहाँ पे कोई लिमिट दे रखी है कहाँ से कहाँ तक निकालना है? लिमिट No, मैंने बताया sir. था, कोई लिमिट नो तो है सर। नहीं, तो फिर पूरे का ही निकलेगा। अच्छा छोटे का dq का इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या बन जाता है पूरा? Q पूरा Q. क्यू बन जाएगा ना, इसे क्यू। कैपिटल क्यू लिख सकते हो वो, या वही क्यू यस लिख सर। देना। तो ये बड़ा निकल के आ गया है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अलग था बेटा, याद रखना। ये अभी dt अंदर भी जा रहा है, तो मैंने बताया था कांस्टेंट बाहर आ जाता है, यस और ये सर। क्या हो जाएगा? t³/3 हो जाएगा, टी Yes, sir. क्यूब अपॉन टी। +1 में n+1, ये बताया था, ठीक है। Yes, C. sir. प्लस यस सर। और ये 12 प्लस है, सी। और ये t dt है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 तो हो जाएगा। तो टी टू 15 से ये अपॉन गया, C. टू। हाँ प्लस का c भी सर होता सी है। भी तो होगा, प्लस सी। हाँ प्लस c भी होता है, वो प्लस से कुछ भी हो सकता है, मैं पता नहीं है। तो ये 3 5 जा यस सर। 5t³ 5t³ plus 6t² और ये 6t² 5t क्यूब प्लस का c, सर ठीक है। 6t की अब स्क्वायर जरा, प्लस सी। हाँ तो ये Yes, चार्ज sir. की इक्वेशन आ गई, जरा देखना एक बार क्या यही इक्वेशन थी? Yes, देखना। sir. अब यहाँ Yes, पे sir. देखो, अब यहाँ पे Yes, c sir, की yes, वैल्यू sir. नहीं दे रखी थी, तो c यहाँ पे एक तरह से कितना है? 0. 0 है ना। Zero. अगर मान लो कुछ Zero. होता प्लस मतलब 5 से 10 कुछ भी हो सकता था वो, तो ये c कुछ भी हो सकता है, बस तुम्हें लगाना पड़ता है। सर उसको फिर ऐसे। बताओ इक्वेशन आई नहीं आई? आ गया समझ में कुछ कुछ? आगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? बहुत easy. बहुत सही सर ठीक इजी। है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है। अब देखो इसी चीज का यूज करके ना, जैसा तुम लोगों ने तो कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा है यहाँ पे मैग्नेटिज्म के बारे में। जैसे मान लो अब ना एक ना हमारे पास एक साइंटिस्ट था, शायद मैंने एक बार तुम लोगों को पढ़ाया था 10th वालों को, उसका नाम था बायर-सेवर्ट लॉ। कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. एक बार मैंने 10th Yes. वालों को पढ़ाया फाउंडेशन था। में पढ़ाया था बायर-सेवर्ट लॉ, और उसने क्या बोला था कि अगर हमें कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? μ0/4 पाई। म्यू नॉट ठीक है, बाय ये कुछ 4 बच्चों के लिए पाई थोड़ा नया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी ध्यान नहीं रखना है इतना। आइडियल साइन थीटा बाय आर आइडियल स्क्वायर, साइन थीटा आर स्क्वायर। बाय आर यस सर। स्क्वायर, ये एक दिन मैंने करवाया था तुम लोगों को, ठीक है।
तो ये अब मेरे पास है, और ये आई और लेंथ के बीच का डिस्टेंस होता है। तो पता है देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। अभी कुछ बच्चों को ये थोड़ी नई नई चीज लगेगी, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, जब तुम आओगे तो तुम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये मेरे पास मान लो ये ना इस तरीके से इसके अंदर एक करंट चल रहा है। तुम्हें पता है कि जब भी कोई भी करंट चलता है तो करंट की वजह से क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आती है। भाई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। Yes, sir. अब तुमको बोल रहा है कि तुमको इस सेंटर पे ना मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है भाई, और बायर्ड ने बोला कि जब भी आपको कभी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो मेरे फॉर्मूले का यूज करके निकालो, ठीक है। लेकिन इसने ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड बोली है या छोटी मैग्नेटिक फील्ड बोली है, बायर्ड ने? छोटी छोटी बायर्ड ने मैग्नेटिक बोला है कि अगर आपके पास छोटी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो तो हमेशा यही रहेगी। अब आपको जितने के लिए भी निकालना है आप इंटीग्रेट कर सकते हैं उसे अपने अकॉर्डिंग। मतलब मैं आपको एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूं और आप उसी के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आप उसे बड़ा कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप निकालना चाह रहे हैं, लेंथ के लिए, सर्कुलर के लिए, जिसके लिए भी, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं बायर्ड सेवर्ट लॉ से निकालने की। देखो भाई अब ये मेरे पास एक सर्कुलर है, ये करंट जा रहा है इसके अंदर, राइट, और इसकी वजह से सेंटर पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी। अब एक काम करें भाई, इसने तो छोटा सा माना है ना, तो छोटा सा अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड छोटे से एलिमेंट की वजह से तो आ रही होगी। अभी तो ये पूरा है, लेकिन क्या मैं इस छोटे से को डीएल मान लूं? क्योंकि भाई Yes, sir. छोटी मैग्नेटिक फील्ड तो छोटे से एलिमेंट की वजह से आती है, और बड़ी मैग्नेटिक फील्ड पूरे की वजह से आती है, ठीक है। मान लो इसकी रेडियस कितनी है अपने आप में, मान लो ये आर है, और ये बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब जरा अब देखो ये एक तरह से सर्कल ही तो है, इतने छोटे से डिस्टेंस का क्या कोई वो मतलब थोड़ी है। 100 में से 1 रुपया किसी को दे दोगे तो है तो 100 रुपए ही, ठीक है। तो इतने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सर्कुलर ही मानो एक तरह से। अब देखो भाई बायट ने क्या बोला, तो बायट ने बोला जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये पहले से ही फिक्स्ड है कि ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये बायट सावर्ट ने पहले ही बोल दिया है। साइन थीटा मैक्सिमम लेके चलते हैं, क्योंकि देखो ये एक तरह से टेंजेंट है, और हम ये इसके खिलाफ निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे ही आती है, और वो 90 एंगल बन भी रहा है लेंथ और करंट के बीच में, सवाल ठीक है। है। तो तुम अभी साइन थीटा को मैक्सिमम लेके चलना है तुम्हें, अभी साइन थीटा से तुम्हें ज्यादा मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आइडियल और ये मेरे पास हो जाएगा आर का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास इसने पहले ही बोल दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें सेंटर पे निकालना है। अब अगर हमें सेंटर पे निकालना है तो हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें, तो भाई पूरे की वजह से ए बी सी, पूरा ए बी सी के लिए निकालना है ना, ऐसे गोल गोल पूरे की वजह से स्पॉटलाइट। यस भाई सर। हमें तो इस पूरे की वजह से निकालना है कि भाई इसको भूल जाओ, ये इतना हिस्सा ही इसको मतलब नहीं रखना तुम्हें। तुम्हें बस ये देखना है कि इस सेंटर पे इस पूरे का जोर चल रहा है। तो अभी हम एक काम, अभी तो हमने ये डीएल, देखो डीएल लिखा भी है ना यहाँ पे, अभी हमने छोटे से एलिमेंट की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बायट ने पहले ही बोल दिया है कि भैया जब भी आपका छोटा डीएल होगा तो उसके में मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी ही होगी। अब आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर सकते हैं उसे। तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब बड़ा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे भाई, ठीक है। अच्छा अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डीबी को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा भी बन जाएगा। Yes. लेकिन अब जरा बताना क्या यहाँ पे लिमिट लगाई जा सकती है? हम बताना जरा एक बार, देखो सारी चीजें कांस्टेंट है, लिमिट उसकी लगाई जाती है जिसपे डीएल होता है, मतलब डी के अंदर जो चीज होती है। जैसे मान लो मैंने बोला, जैसे यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे क्या है dt है, dt, तो इसका मतलब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता तो यहाँ पे मैं लिमिट टाइम की लेता। अगर मान लो ये dx होता, x का मतलब डिस्टेंस, तो फिर मैं यहाँ पे लिमिट x की लेता। अगर ये मेरे पास dv होता तो मैं यहाँ पे लिमिट वेलोसिटी की लेता, ठीक है। तो जो d के अंदर होता है लिमिट उसी की लेते हैं। तो अब ये dl है, तो जरा बताना अगर ये dl है तो लिमिट किसकी आएंगी, लेंथ की लेंथ की आएंगी। लेंथ की। अच्छा लेंथ की आएंगी, तो इसका मतलब जरा बताओ अगर तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी लेंथ कितनी हुई, स्टार्टिंग में ही लेंथ कितनी हुई जहां से स्टार्ट करते हैं? So एक 0. स्केल है, 0. एक स्केल के स्टार्टिंग वाला पॉइंट में कितनी वैल्यू लिखी होती है, 0। अभी तुम बोलते रहे बिल्कुल, अरे पॉइंट, हाँ 0 ही बोलो ना एक तरह से, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज। तो इसका मतलब इनिशियल लिमिट कितनी हो गई, 0. 0। अच्छा अब हम पूरा चक्कर के लिए चाहते हैं कि पूरे चक्कर के लिए निकल के आए ऐसे, ठीक है, हम तो चाहते हैं ना पूरे चक्कर के लिए यहाँ तक निकल के आए। अब ये पूरी फाइनल लिमिट कितनी हो गई फिर, सोचो So सोचो। 0. यार 0 कैसे हो गई One. भाई, पर ही आ गए हो लेकिन कवर भी तो करके आए हो। 2 पाई आर हो भाई, पूरी लेंथ कितनी हुई, 2 पाई आर हुई ना सरकमफ्रेंस। ये 0 और ये यहाँ पे जस्ट एक हल्का सा कदम पीछे, तो वो 2 पाई आर पूरा कवर हो गया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक। अरे बोलो फाइनल Yes, लिमिट। sir. तो इसका मतलब हम डीएल जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक करना चाह रहे हैं, 2 पाई आर 2 तक pi करना r. चाह रहे हैं। तो ये इसके इंटीग्रेशन का तो ये बी बन गया। अच्छा बाकी सारी तुम्हें पता है इंटीग्रेशन में सारी कांस्टेंट चीजें क्या हो जाती है, 0. अरे 0 नहीं बाहर आ जाती है, वो तो डिफरेंशिएशन में था 0।
सॉरी सर। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट जीरो हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में सारी चीजें बाहर आ जाती हैं जो कांस्टेंट होती हैं। म्यू नॉट एक वैल्यू है म्यू नॉट, जो कि ये डिसाइड करती है कौन सा मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये म्यू नॉट है, ये 4 पाई कांस्टेंट है, ठीक है। ये आई को बाहर निकाल लो, क्योंकि आई तो हमने करंट कांस्टेंट भेजा है, कोई हम चेंज थोड़ी कर रहे हैं। क्या रेडियस इसकी कम ज्यादा हो रही है? मैंने कुछ ऐसा बोला? तो ये भी तो कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये डीएल, तो ये डीएल तो भैया डीएल तो वैसे ही वेरिएबल पार्ट है, तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा? इस डीएल का तो करना पड़ेगा, राइट। तो अब बाकी सारी कांस्टेंट चीजें बाहर। अब डीएल का इंटीग्रेशन जरा बताना कितना आता है फिर? डीएल का इंटीग्रेशन, बाकी सारी चीजें तो बाहर आ गई, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है फिर? अबे डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना बताया था? डीटी का इंटीग्रेशन कितना बताया थोड़ी देर पहले? किसी भी छोटी चीज, अरे डीबी का इंटीग्रेशन अगर बी होता है तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा? L L एल होगा ना। तो इतना सोच क्यों रहे हो? तो डीएल का इंटीग्रेशन, अच्छा लिमिट भी तो है, 0 से लेकर Yes, 2 sir, पाई है। आर तक। तो पहले 0 मैंने से 2 और मैंने तक 2 कल पाई कल आर कल क्या बताया था? जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो पहले इंटीग्रेट करते हैं या इंटीग्रेट लिमिट करेंगे लगाते फिर हैं? लिमिट लगाएंगे। पहले तो इंटीग्रेट करते हैं फिर लिमिट इंटीग्रेट लगाते करते हैं हैं। लिमिट। तो पहले इंटीग्रेट कर दिया, देखो हमने डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एल हो गया। और अब लिमिट क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 पाई आर। और यहाँ पे क्या यस सर, लिखेंगे हम? 0, राइट। अब 2 जरा पाई बताना, आर मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 0 डैश लिमिट माइनस डैश लिमिट, क्या था वो? भूल गए? अरे इतना अपर का। माइनस लो। वेरी Upper गुड। अपर limit. माइनस अपर लोअर लिमिट लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, इसके अंदर समाता है ना वो। तो जरा बताना, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है, सारी चीजें बाहर ही यस जाएंगी। अब क्या लिखेंगे हम इसे? अपर लिमिट। अब 2 पाई आर एल के अंदर समा जाएगा, अपर लिमिट पूरी की पूरी वैल्यू माइनस 2 0। पाई आर। अब फिर 0 आएगा इसके अंदर, माइनस का 0, तो 0 तो हटा ही दो, ठीक है। तो अब जरा बताना, क्या ये 2 पाई से, अब ये 0 हो गया तो इसको हटा दे। तो बताना क्या से क्या कट जाएगा? तो 2 पाई से पाई कट जाएगा, यस सर। 2 से 2 कट जाएगा 2। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास फिर? और आर से आर ये भी तो कटेगा एक। यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास? म्यू आई म्यू अपॉन नॉट में बाय आई आई अपॉन में 2 आर हो जाएगा। यस सर। यस सर। इसका मतलब यस सर, अगर आप सर्कुलर कॉइल में जहाँ पे करंट जा रहा है और अगर आप उसके बीच में निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए क्या होता है? म्यू आई अपॉन 2 आर, ठीक है। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला, मतलब तुम फॉर्मूले अपने आप ड्राइव कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें निकालना है, और ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। कॉइल के लिए बीच में क्या फॉर्मूला होता है? म्यू आई अपॉन 2 आर। ये तो एक चक्कर के लिए है। मान लो ऐसे करके आपने बहुत सारी कॉइल ले रखी है ऐसे, तो जब एक चक्कर के लिए ये है, तो मान लो अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? N into. हाँ, तो into L. तो म्यू एन आई बोल दो, म्यू एन आई, मतलब यू एन आई बोलते हैं ना कुछ लोग, ये गाना भी है, यस सर, यू एन आई, और बेगी बेगी जो भी पता नहीं क्या बोलता है वो, ठीक है। तो म्यू एन आई, और ये हो जाएगा 2 आर। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो नो सर। सर, इतना इजी है, sir. बताओ मजा नहीं आ रहा? बताओ कितना अच्छा लग रहा है। तो म्यू एन आई इस तरीके से हम कोई भी, देखो अगर कोई 9th का बच्चा ये सब देख ले कि हो ये क्या हो रहा है, अपने टीचर को दिखा दो एक बार ये, कि देखो मैम ये लगाया, तो बताएंगे तुम्हारी मैम कितनी अच्छी, ठीक है। तो पता लग जाएगा उनको कि हो 9th का बच्चा ये सब सीख रहा है, ठीक है। तो कोई भी डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो वेरी गुड। जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब वो काफी एक्सेप्टेबल है साइंस स्ट्रीम के लिए। लेकिन जिनको समझ नहीं आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी, यू कैन चूज अनदर स्ट्रीम। ओके, स्वागत है आपका दूसरी स्ट्रीम। तो ये था, तो यही हमारे पास, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का काफी ज्यादा यूज हमें देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं और ये सब हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, देखो अब जो चीज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई चीज, कोई भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब ही नहीं बनता। जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट ही है, तो उसमें क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम, जैसे तुम्हें पता है कि एक मेरे पास क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, तो डायरेक्ट करंट ही रहता है, कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है, Yes, sir. अल्टरनेटिंग करंट तो कीप्स ऑन चेंजिंग होता है। भाई हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो तो इस तरीके से होता रहता है ना, इस तरीके से। Yes, sir. तो अल्टरनेटिंग करंट का जो ये मैग्नीट्यूड है वो हमेशा चेंज होता रहता है, एक सेकंड में कितनी बार उसने ऐसे चेंज कर लेता है तुम्हें पता भी नहीं चलता है। वो वेव की फॉर्म में आता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे तो आई को हम आई लिखते हैं, जो वैल्यू है वो हर टाइम पे आई ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे आई की वैल्यू आई नहीं होती। यहाँ पे देखो, ये मान लो ये मेरे पास जो पीक है इसका, ये आई नॉट है, मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये तो मैक्सिमम वैल्यू हुई, लेकिन क्या हर एक टाइम, हर एक सेकंड पे क्या मैक्सिमम वैल्यू हो रही है? नो सर। नो सर। मान लो तुमने ये वाला टाइम देखा तो यहाँ पे तो 0 है, फिर यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे एकदम और थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये तो किसी किसी पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है। और अच्छा, और जो जो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो उसको हम साइन बोलते हैं या कॉस बोलते हैं? साइन।
और जो Sine. थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है वो कौन सा ग्राफ होता है? cos कॉस, ठीक है। और Cos. tan वाला थोड़ा सा टेढ़ा होता है एस की तरह, देखा होगा? यस सर। अरे देखा नहीं है क्या? सर ने बताया तो होगा ही, ठीक है। yes, Yes, sir, देखा है. तो इसीलिए अब देखो, अब किसी भी पॉइंट पे तुम्हें करंट निकालना है, मान लो ये वो करंट है जो तुम्हें जिस पॉइंट पे निकालना है, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इसे, कि जिस पॉइंट पे भी तुम निकालना चाह रहे हो एट एन इंस्टेंट, तो उसको हम पता है कैसे बोलते हैं? आई नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो ये आई नॉट साइन थीटा का मतलब क्या है? तो आई नॉट का मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये साइन को फॉलो कर रहा है ना ग्राफ, देखो ये साइन ग्राफ को फॉलो कर रहा है ऐसे, तो इसलिए क्या किया हम साइन थीटा लगाते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट साइन को ही फॉलो कर रहा है, तो इसलिए आई नॉट की वैल्यू भी तो चेंज होती रहेगी। मुझे एक बात बताओ, अगर अगर इनिशियल पे 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 इनिशियल, तो यस साइन सर। थीटा 0 हो जाएगा, Yes, तो पूरा sir. का पूरा करंट भी तो 0 हो जाएगा फिर, तो ये पूरा 0। फिर अगले इस पे 30 लोगों, तो फिर इस तरीके से वैल्यू बढ़ रही है ना, तो ऐसे ही ये फॉलो करता है। Yes, sir. तो अल्टरनेटिंग करंट भी इस तरीके से हमारे साइन और कॉस को फॉलो करता है। तो अभी कुछ लोगों को हल्का हल्का समझ नहीं आएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है बस, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो साइन और कोसाइन को फॉलो करता है, लेकिन कांस्टेंट करंट इस तरीके से फॉलो नहीं करता है। कांस्टेंट करंट तो कांस्टेंट होता है, डायरेक्ट करंट जो बैटरी से आता है, और बैटरी वाला करंट जो होता है वो एकदम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो इसी के ऊपर ना हमारे पास ना काफी सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो एक सेकंड जस्ट, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूजुअली एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। एक सेकंड यार, अच्छा चलो अभी तो, अच्छा अच्छा एक सेकंड, हाँ तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। और मान लो तुमको ना इस बार एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है, मैं पहले से तुम्हें एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन दे रखी है वो तुम्हें दे रखी है इस तरीके से, 3t³ प्लस 4t³ प्लस 5t की पावर 4 और प्लस 7 नहीं 10 ले लो, 10 थोड़ा सही रहेगा, 10, ठीक है। तो तुम्हें ये इक्वेशन दे रखी है और तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ कि यू हैव टू फाइंड आउट दी डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो अब तुम्हें एक्सेलरेशन दे रखा है और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो जरा बताओ तुम्हें इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। हाउ मेनी integration टाइम्स यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन? 2 टाइम्स। 2 times यस प्लीज Twice. स्टार्ट। यस तो ठीक है, आई गेस काफी टाइम मिल गया है करने का। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे अगर dt नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं इंटीग्रेशन, तो इस एक्सेलरेशन को हमें क्या लिखना पड़ता है? dv by dv dt। डी by बाई dt. डी। और जब ये dv by dt कर दिया तो t उधर चले जाएगा, हटा दो इसे इसी स्टेप में ही, तो इस dt को उधर ले Yes, जाऊं sir. क्या? तो इस dt को उधर ले गए हम, ठीक है। और बाकी सारा डिट्टो को डिट्टो ये ऐसे ही उतर जाएगा राइट नीचे। भाई मैं अब शॉर्टकट मार रहा हूँ यार, अब मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेट वो तो है ही नहीं, कुछ लिमिट लिमिट तो है ही नहीं, तो dv क्या बन जाएगा? v बन जाएगा पूरा। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा जरा देखना, 3t² है, 3 बाहर निकालो, t³ अपॉन में क्यूब, मैंने जानबूझ के वैल्यू ऐसे दी हैं जो आपस में कटेंगी, 4 बाहर आ जाएगा Yes, sir. तो t4 अपॉन में 4 प्लस ये 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा? t5 अपॉन में 5, ये हमेशा नहीं कटती हैं वो तो, चलो लग है तुम्हारा। और ये क्या हो जाएगा? 10 dt का क्या हो जाता है? 10t हो जाएगा ना Yes, भाई, sir. क्योंकि t Yes, की sir. पावर 0 है और t की पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1, तो t तो बना, यस सर। ठीक है। तो 10t और अभी यहाँ पे कुछ, तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है, ठीक है भाई। इससे ये कट गया, प्लस इससे सी। ये कट गया, इससे कट गया, हाँ ठीक है, प्लस सी भी बोल सकते हैं, वो ओवरऑल हो जाएगा। और यहाँ पे ये कट गया, तो इक्वेशन क्या बन गई वेलोसिटी की प्यारे प्यारे बच्चों? t5 t to प्लस the का power 5 plus 10t t4 प्लस plus ये, ठीक है। t3 plus 10t plus ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अब dv को हम क्या बोल सकते हैं? या तो dy by dx dt बोलो या फिर dx by dt बोलो, राइट। तो हम यस सर। डिस्प्लेसमेंट को y Yes, बोल के sir. चलते, तो dt उधर चले जाएगा फिर से। अब तो अब जो यस dt सर। उधर की साइड Yes, जाएगा तो sir. पूरा उतार के, और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब dy का इंटीग्रेशन करेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कंप्लीट? बोलो y। अच्छा t³ का इंटीग्रेशन कितना होता है? अब देखो यहाँ पे कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट को 1 लेते हैं, 1 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास फिर t4 अपॉन में 4
4 ये क्या हो by जाएगा t 5 बाय, T5 by 5, और ये क्या हो जाएगा t, T6 by 6. 6 by 6. और ये क्या हो जाएगा मेरे सर पास मैंने 10। गलती 5 कर दी T यहाँ square. पे। ओके कोई बात नहीं, गलतियां होंगी अभी स्टार्टिंग में। टी स्क्वायर बाय 2 और ये प्लस सी, तो सी इसको, तो सी इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। बड़ी अजीब सी, 2 से 10 कट जाएगा. हाँ 2 से 10 कट जाएगा तो ये मेरे पास 5 आ जाएगा, राइट। तो ये 5 टी स्क्वायर, राइट। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. कितने टाइम के लिए निकालना था? 1 1 second. second. तो इसका मतलब अब इसको हम देखे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। 1 by ये 4 कितना हो plus 1 जाएगा, by 5 1 बाई plus 1 फाइव। by 6. ये कितना हो जाएगा भाई, टी की पावर कुछ भी 1 तो कर रहे हैं ना, तो वो तो 1 ही रहेगा, 1/6 1 by 6 प्लस ये plus कितना हो 5. जाएगा 5, क्योंकि टी स्क्वायर 1 होता है, और प्लस का सी। तो जरा बताना 1/4, 1/5 और 1/6 कितना होता है? करा किसी ने? भाई इसका तो एलसीएम लेके कर सकते हैं। हाँ क्या क्या बोल रहे हो? 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑफ कोर्स वो पता लग गया है। तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। एलसीएम एलसीएम लो जो भी तुम्हें लेना है। कितना आ रहा है इसका एलसीएम लेने से नीचे? सर 5.6166 प्लस सी Yes, sir. टोटल आंसर। अच्छा तूने नीचे कितना लिया एलसीएम? सर 600 60 हो रहा है, ठीक है 60 हो गया। तो 4 कितने पे जाएगा ये? 460 पे कितने पे हो जाता है? तो ये 15, 15, 15. ठीक है। प्लस 5 पे कितने पे जाएगा ये? 12, 12। 12, 6 कितने पे जाएगा? 10। 10. 10, और ये 1 1 वही तो 1 है, तो ये कितने पे जाएगा? देखो 160 और ये कितना हो जाएगा फिर? सोच लो एक बार। 300. 3, 3, भाई देखो ये 1 है ना नीचे, इसलिए तो Yes, sir. 60 हो गया, और ऊपर 5 भी है, तो 60 इंटू 5, तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर कितना बन जाएगा देखो, 15 प्लस ये 10 337. 25 3 37 337. 337 upon 60. 337 upon 60. ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा भाई, आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं। 6 5 जा हो गया, 6 5 जा 30। 5.61. अब ये कितना बचा मेरे पास? 5 जा 30 हो गया, तो 37 बचा सिर्फ। अब फिर से मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 6 जा 36 होता है, तो 6 हो Yes, गया, sir. ठीक है। अच्छा और एक सेकेंड, और 1 बचा, तो 6 मतलब 5.61 समथिंग आ रहा है, राइट। Sir. Yes, तो sir. क्या Plus सबका यही C. आ रहा है? मतलब ठीक है, अब देखो 5.6 भी है तो भी चल जाएगा, इतना इतना मतलब ठीक है। ये जानबूझ के थोड़ा सा, मेरे को भी नहीं पता था कि नीचे ऐसा हो जाएगा ये, कि एकदम ऐसा लेना पड़ेगा, बट ठीक है, हाइपोथेटिकल था क्वेश्चन Yes, तो sir. इसीलिए, ठीक है। याद रहेगा भाई, सबको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5.6 तो आई गेस किसी ने नहीं बोला, किसी ने बोला था मैंने क्या? बोला है. अच्छा तो मेरा एक सेकंड, 5.9 5 आ पॉइंट, गया। ठीक है, ऋषभ ने बोला है, और ऋषभ उससे पहले बोला था, सुहानी ने 5.9 बोला है, विदुषी तो ने मेरा भी 5.2 आ रहा था सर। सडान ने भी मेरा 5.61 बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल वेरी गुड सडान। सर सडान प्लस ने सी एकदम तो परफेक्ट बोलिए। बताया, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लस सी भी बोल सकते हो। अबे सी अब क्यों बोलेगा भाई मेरे? अब सी नहीं बोलना है। एक सेकंड सारे मेरे ध्यान सुने, जब तुम वैल्यू पुट कर देते हो तब सी नहीं बोलोगे, ठीक है। जब तुम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हो तब सी बोलना होता है, लेकिन जब तुमने उसको वैल्यू पुट कर दिया तो तब सी बोलने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ वैल्यू निकालो। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि एक्सेलरेशन कितना आया, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस सी फिर नहीं बोलना है, ठीक है। जब इक्वेशन है तब प्लस सी लगाओगे, जब इक्वेशन को तुमने सॉल्व कर दिया तो फिर प्लस सी को हटा ही देना, प्लस सी बोलने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा। इक्वेशन है तो प्लस सी लगाओ, इक्वेशन नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो प्लस सी को लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट है यहाँ तक प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. No, तो sir. यार अब देखो, अब ना हमारे पास यही होता है कि अब तक तुमने जो 9th क्लास में भी सीखा था, जैसे याद है कि तुम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को ड्राइव करते थे, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at Yes, square, ये सब sir. याद है, ग्राफिकल मेथड। तो इस ग्राफिकल मेथड का एक और मेथड होता है, ग्राफिकल के अलावा एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस मेथड। और ये कैलकुलस मेथड अपने आप में क्या होता है? इस कैलकुलस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कि इफ यू आर यूजिंग द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड प्रूविंग द इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या होती है भाई? v is equal to u plus at होता है, yes or no? तो कह रहा है इसे Yes, sir. कैलकुलस मेथड से प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव करके दिखा दो कि कैलकुलस मेथड का मतलब क्या होता है फिर? एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा। यस, स्पर्श, स्पर्श तो बोलता ही नहीं है वैसे भी। प्रथम, व्हाट डू यू मीन बाय द कैलकुलस मेथड? व्हाट डू यू मीन बाय द कैलकुलस मेथड? अभी तो बताया मैंने। कौन सा टॉपिक चल रहा है ये? सक्षम, व्हाट डू यू मीन बाय द कैलकुलस मेथड? सर कैलकुलस मेथड सर, जैसे हम पहले ग्राफ्स बनाते थे सर, तो अब
अगर हम कोई भी इक्वेशन को सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से प्रूव कर दें हाँ तो वो बिल्कुल कैलकुलस का सही, प्रोग्राम। शाबाश, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, अब देखो इसमें ए है, तो अब तुम्हें पता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ए से करते हैं, ठीक है। तो ए को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ डीवी बाई डी टी, क्या मैं बोल सकता हूँ ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है? यस सर। क्योंकि भाई इसमें ए है ना, तो मुझे ए चाहिए, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ए से स्टार्ट किया है। स्टार्ट कहाँ से करना है ये देखना होता है। तो ए डीवी बाई डी टी मैंने कर दिया। क्या मैं इस डी टी को इधर ले जा सकता हूँ, और क्या मैं इस डीवी को यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि देखो वेलोसिटी चाहिए ना, तो इसलिए वेलोसिटी को यहाँ रख लिया, राइट। अब मैंने तुम्हें बताया था कि हमें लिमिट लेनी होती है जो डी के अंदर जो डी के अंदर होता है। देखो यहाँ पे डी है, तो इसका मतलब अब बताना, कोई भी जब कोई भी मोशन होता है तो उसका स्टार्टिंग टी कितना होता है, स्टार्टिंग का टाइम जीरो। 0 जीरो, Zero. और वो एक पर्टिकुलर टाइम तक चलता है। मान लो मैंने Yes, बोला sir. 10 सेकंड तक, तो वो अब 10 सेकंड थोड़ी लेंगे यहाँ पे तो वो टाइम है ना पर्टिकुलर, तो ये जीरो से लेके टी टाइम तक चल रहा है। अच्छा, अब ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी पहले इनिशियली क्या होती है, फाइनली क्या बन जाती है, जरा बताना एक बार, सोचो सोचो, ये तो पता ही है तुम्हें। U और U V। फिर V। हाँ भाई, वेलोसिटी ये डीवी है ना, तो वेलोसिटी की लेंगे तो इनिशियली कितनी वेलोसिटी होती है यू, और फाइनल कितनी हो जाती है, V। ये हो जाती है, V। ठीक है। V. अच्छा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना भाई, Yes, sir. एक्सेलरेशन थोड़ी चेंज होता है। जब यहाँ पे ए लिख देते हो उसी वैल्यू पुट ही तो करते हो, चेंज थोड़ी हो रहा है वो। तो ए को बाहर निकाल लें, रूल है। अब जरा बताना, लिमिट पहले लगाते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन पहले करते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पहले इंटीग्रेशन, तो करते टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, T। टी, T. और ये क्या है अपर लिमिट, और ये वाली क्या है लोअर लोअर लिमिट। लिमिट। अच्छा, अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन पहले करेंगे या लिमिट लगाएंगे? सर इंटीग्रेशन पहले Integration। करेंगे। टीवी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, V। V। V. और यहाँ पे क्या है लिमिट v, सर और V. ये क्या है u, U। ठीक है। U. अब जरा बताओ ए, अब टी की जगह पे पुट करना, ए टी के अंदर टी आ गया तो बहुत ही अच्छी बात, तो बहुत ही अच्छी बात है, टी के अंदर टी सम आ गया तो टी तो रहेगा। टी माइनस, अब टी के अंदर कौन आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसी। अब v के अंदर v आएगा अपर लिमिट माइनस का, अब v के अंदर u, माइनस v U. माइनस u, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस का u, तो इस u को उधर ले जाए तो ये u प्लस का at बन गया। बताओ क्या यही इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी, यस सर। Yes। यही तो इक्वेशन चाहिए। तो बताओ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ये प्रूव हुआ या नहीं हुआ, हो गया सर। Yeah। बोलो शर्माओ मत एवरीबॉडी। तो इसी तरीके से हमें ये प्रूव करना होता है। तो कुछ कुछ हल्का हल्का दिमाग में पड़ रहा है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। Yes sir। Yes, इसका sir. मतलब Yes, सिर्फ sir। ग्राफिकल मेथड नहीं है, हमारे पास कैलकुलस मेथड भी होता है, और इस कैलकुलस का मतलब यही होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मान लो अगर सेकंड इक्वेशन भी है, यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को, एवरीबॉडी? No sir। No sir। अच्छा, No, लिमिट sir. किसकी लेते हैं, मैंने बताया था लिमिट हमें किसकी लेते हैं, हमें कैसे पता लगेगा किसकी लिमिट लेनी है, हमें कैसे पता लगता है कि लिमिट किसकी लेनी है? यहाँ पे मैंने टाइम लिया, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लिया, ऐसे कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि हमें dt को t बनाना है और dv को v बनाना है, तो हम t की लिमिट लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, जो डी के अंदर होता है उसकी लिमिट लेते तो हैं। D को अंदर डी होता के है अंदर उसकी टाइम है तो टाइम की लिमिट लोगे, डी के अंदर वी है तो वी की लिमिट लोगे, B की लिमिट ठीक है, लेंगे। यस ऐसे बोलना था। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, एस यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्या हम इसको भी कैलकुलस से प्रूव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन, सर। ठीक है। अच्छा देखो, अब ना यहाँ पे ना एस है, मतलब एक तरह से हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट में इसका मतलब वेलोसिटी का कुछ ना कुछ रोल होगा। देखो ना भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt। अब देखो यहाँ पे इसने y नहीं लिया, डिस्प्लेसमेंट को x लिया है ना, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ds बाई dt। हम हमेशा dv dy बाई dt करते आए, और जब उसने डिस्टेंस को s माना है तो मैं फिर y को s मान लूंगा, यस और नो? Yes अबे sir। अबे Yes, y sir. इज इक्वल टू s ना, मैं ये क्या समझा रहा हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे उसने s माना हुआ है, मैं क्या करूँ फिर उसमें, तो मैं इसको भी फिर ऐसे ही मानूंगा। तो ये हमें पहले से ही पता है, ठीक है। एक काम करें, इसको मैं v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस कर दूं, डी टी को उधर लेके चला गया मैं, कोई डाउट है इसके अंदर? No sir। नो सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना u है और a भी है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। और तुम्हें पहले से ही पता है कि जब हम वहां पे भी ड्राइव करते थे तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते थे, याद आया? ग्राफिकल में भी, ग्राफिकल में sir. फर्स्ट Yes, sir। इक्वेशन का यूज होता था सेकंड इक्वेशन में, तो ऐसे ही यहाँ पर भी यूज होता है। तो अब इस v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू, U plus सर 18। U plus 80। और ये dt हो जाएगा, और ये मेरे पास ds है भाई, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ds हो गया। अब ये ds को मुझे बड़ा करना है छोटा करना है, ds को बड़ा करना है छोटा करना है, ये s बड़ा है छोटा है, तो बड़ा करना है तो इंटीग्रेट करूं डिफरेंशिएट करूं? सर इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, ठीक है भाई। अब जरा बताना, यहाँ पे ये ds है, अगर यहाँ पे ये ds है तो इसकी लिमिट किसकी लेंगे फिर? अगर ये ds है तो सर s की 0 लेंगे, to s। तो इसका मतलब डिस्टेंस पहले कितना होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो, Zero। और फिर वो कितना बन जाता है
एस एस बन जाता है, 0 से S लेके एस बन तक, ठीक जाता है। यहाँ पे किसकी लिमिट लेंगे इस साइड, स्पॉटलाइट, Time. यहाँ पे क्या कौन सी Time. लिमिट लूं, यहाँ पे टाइम दे रखा है क्योंकि dt के अंदर है भाई, समझ में आ गया किस तरीके से पहचानते हैं। सर 0 से T होगा ना फिर यहाँ यस पे? सर। तो ये भी कितना जाएगा, 0 से लेके t तक। कुछ लोग इसे t1 से t2 कर देते हैं, भाई वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना है करो, फिर t2 माइनस t1 तुम t करना पड़ेगा, बात तो एक ही सर हुई। T1 तो वैसे भी 0 ही होता है, तो 0 हाँ लिखेंगे। हाँ ऑफ कोर्स वही रहना है, ठीक है। तो याद रहेगा भाई, अब जरा देखो अभी dt अंदर है, dt अंदर जाएगा इसके अंदर, ut के u के पास, यस तो सर। u तो कांस्टेंट है भैया, तो u कांस्टेंट, तो u को बाहर निकाल ले, और यहाँ पे Yes. dt बचा हुआ है, यहाँ पे dt अंदर जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इंटीग्रेट करते हैं या लिमिट, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। सर dt इंटीग्रेट का करते इंटीग्रेशन हैं। t, और लिमिट क्या है, t से लेके 0 प्लस a कांस्टेंट है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, t dt हो जाएगा। यस सर। t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, अभी तो करा तुमने थोड़ी देर पहले, तो वही जो पहले लिखा था। टी टी सर ऊपर में टी सर अपॉन T माइनस 0। क्या T कर रहे माइनस हो, 0। पागल हो गए थोड़े से, t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी तो कहा तुमने तो इंटीग्रेशन, अभी सर जितने बच्चों ने टी बोला, सर गलत बोल रहे हो, T रूल अप्लाई नहीं कर रहे। टी स्क्वायर होगा। सर अपर लिमिट माइनस लोअर हाँ, लिमिट। अपन पहले इंटीग्रेट तो कर ले अच्छा, मेरे भाई, पहले यस सर इंटीग्रेट तो करो। इंटीग्रेट। t dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, अभी एक बच्चे ने ठीक बोला था, टी स्क्वायर। सिर्फ t सर स्क्वायर, अच्छा जो ऊपर टी होती स्क्वायर है, बाय 2। हाँ T स्क्वायर बाय फॉर्मूला 2। भूल गए, फॉर्मूले मतलब याद आ गया। एंड पे आते आते सब भूल गए, वेरी गुड, ताली बजाओ एक बार जोरदार अपने लिए। अबे रूल नहीं पता तुम लोगों को, क्या बताया था रूल, टी एन डी टी होता है तो इसका क्या रूल लगता है, टी एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, यही तो बताया था, n+1 और अपॉन एक n+1 कांस्टेंट बाहर आ यस जाता है, सर। तो यही तो टी डी टी है, तो 1 + 1 नहीं हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर नहीं होगा, यस बताओ स्क्वायर रूल बाय भूल गए यार। स्क्वायर बाय 2। और ये लिमिट क्या है मेरे पास, टी से लेके 0, T से और 0 ds 0 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, s, और ये S क्या है, s और 0। भाई देखो S और 0। इंटेलिजेंट बच्चों ने देख ही लिया होगा कि फॉर्मूला बन चुका है, देखो तभी फॉर्मूला मैंने पूरा, डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला किया। पूरा बन चुका है, ठीक है। तो ut u प्लस हाफ t at माइनस स्क्वायर। 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब तो फॉर्मेलिटी है, इस 2 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है ये, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, t के अंदर t आएगा माइनस का 0 का स्क्वायर, है ना, यही तो हुआ, s Yes. माइनस का Yes. 0, तो भाई फॉर्मूला बन तो गया, देखो ut प्लस का हाफ at 80 स्क्वायर स्क्वायर। और प्लस का इक्वल टू s, समझ में आया, यस सर। Yes, नहीं आ रहा sir. समझ में, बहुत टफ है ना ये, बहुत टफ है, सर समझ नहीं आ आता। गया। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, अरे ये तो तुम्हारे सिलेबस का ही है, अब क्या, चलो ठीक है वो चीज समझ नहीं आई होगी मे बी मैग्नेटिक फील्ड वाली 9th स्टैंडर्ड वालों को, लेकिन ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो तुम्हारा पार्ट ही है, यस सर आ गया। ठीक है। दीपेश कोई डाउट है, ऑजस, ध्रुव अग्रवाल, समझ में आ रहा है या बस हवा हवाई बातें, हाँ कहीं गाना गाओ कि आपने जो हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर ना आया, वो है ना एक गंदा सा गाना, हाँ किसी को भी कोई डाउट, नो सर। ठीक है, मेरे को लग रहा है बस विदुषी यस कर रही है और नो कर रही है, बाकी तो बाकी लोगों को मतलब ही नहीं है कि अरे सर ये तो सुनता रहता है, क्या करना है वैसे भी सर, आज पढ़ाओगे हम कल भूल जाएंगे, क्या फायदा इन सब चीजों का, है ना। सर्दियां भी पड़ रही हैं, बहुत ठंडी हो रही है, लिख भी नहीं पा रहे हैं, दिमाग भी ठप हो गया है, चाय वाय पिए, पकौड़े वकौड़े खाओ, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो चलो ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो मुझे लगता है तुम लोगों का दिमाग थोड़ा ठप हो जाएगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं आज इतना ही रहने दें, ठीक है। यस तो ठीक है भाई एक आज रिक्वेस्ट थी हाँ जी सर बोलिए, आपकी रिक्वेस्ट क्या है। सर, आपने अभी तक जितना भी फाउंडेशन का काम करा उसके गूगल ड्राइव में फोल्डर बना के शेयर कर दोगे रिवीजन के लिए। सिलेबस कह रहे हो ना सर फाउंडेशन का भी जितना भी करा है। वीडियो, यस सर। आई एम सॉरी सर, इतनी मेहरबानी हम नहीं कर पाएंगे, आई एम रियली सॉरी, आप जाइए, हम यहाँ पे इसलिए नहीं बैठ, आप जाइए यूट्यूब पर और यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मतलब यूट्यूब हम पे आपने फाउंडेशन की सारी नहीं डाल रखी, काफी सारी वहाँ पर ऐसा नहीं नहीं है, सब डाल रखे हैं हमने, एक बार जाओ जरा ध्यान से, एक हाँ बार आप टॉपिक्स का नेम बता मैं टॉपिक्स दीजिए। भेज दूंगा, 9th वालों को 9th वाले भेज देंगे, मोस्टली कुछ टॉपिक तो सिमिलर है, लास्ट में आके कुछ टॉपिक तुम्हारे 10th और 9th का थोड़ा सेम सेम हुआ है, ठीक है, तो वो भी भेज दिया जाएंगे, और जो अलग अलग है वो भी भेज दिया जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन हाँ फैब के अंदर एक टेस्ट होना है, 10th वालों का तो सही है, उनको तो एग्जाम बाद में, लेकिन 9th वालों का स्कूल में, तो थोड़ा मैनेजमेंट किया जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक थैंक यू केयर, सर। ओके बाय सर बाय। ठीक है।